डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। और मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 की एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने समाकलन के कॉन्सेप्ट के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, उसको बिना देखे आप आकर के प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप समाकलन को अच्छे से समझना चाहते हैं, हर प्रश्नावली को अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो पहले आप जाकर के समाकलन के कॉन्सेप्ट के जितने भी वीडियो है पहले आप उसको देखिए, ठीक है। तो मैंने समाकलन से रिलेटेड टोटल 6 वीडियो बनाए हैं जो पूरी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहले आप जाकर के उन 6 वीडियो को देखिए। तो अगर आप 6 वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन 6 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहाँ पे समाकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो क्रम से अवेलेबल है। और इधर मैं जो प्रश्नावली पढ़ाऊंगा ये सारे भी वीडियो वहीं पर उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को क्रम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 और देखते हैं प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन क्रम से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या समाकलन, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए का अवकलन करेंगे और अवकलन करने पे अगर आपको बी मिलता है तो अगर आप बी का समाकलन कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि dA/dx, यानी अगर आप ए का अवकलन कर रहे हैं और अगर आपको बी मिल रहा है तो अगर आप बी का समाकलन कर देंगे तो समाकलन करने के लिए लगाते हैं इंटीग्रेशन, और x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष यहाँ भी कर दो। अगर आप b का समाकलन करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये बात? तो बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में समाकलन के जो सारे क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने का एक अलग तरीका होता है। मतलब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट में बताया था लगाने का एग्जैक्टली वही तरीका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये तरीका नहीं पूछता है। एग्जाम में कहता है सिर्फ समाकलन करो, और समाकलन आप वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, ठीक है। तो ये तो एकदम चूतियापा तरीका है। इस तरीके से कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तरीका क्या है, समझ लीजिए पहले आप। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, और प्रति अवकलज मैंने आपको बताया था कि अवकलज का उल्टा यानी अवकलन का उल्टा ही क्या होता है, समाकलन होता है। तो प्रति अवकलज यानी अवकलज का उल्टा, तो उसी को बोलते हैं समाकलन। तो क्या कह रहा है कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जितने भी फलन दिए हैं इन सभी का हमको करना है समाकलन, ठीक है। तो समाकलन अगर सिंपली करना होता तो आप तो कर ही ले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में तरीका बता ही दिया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है निरीक्षण विधि द्वारा। तो पहले मैं आपको दोनों विधि बताता हूँ। पहले किस विधि से एक्चुअली में किया जाए अगर एग्जाम में आए। एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि निरीक्षण विधि से निकालो, ठीक है। एग्जाम में कहेगा कि फलनों का समाकलन करो, ठीक है। तो समाकलन आप उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरीका देखेंगे, निरीक्षण विधि द्वारा भी देखेंगे और वो भी तरीका देखेंगे जिस तरीके से एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मान लीजिए sin 2x है और sin 2x का हमको करना है क्या, समाकलन करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंपल विधि जिस विधि से लगाया जाता है। तो ये क्या है, sin 2x है कि नहीं। इसका समाकलन करना है तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष करना है, वैसे यहाँ पे दिया नहीं है किसके सापेक्ष करना है, पर इसमें x है इसलिए x के सापेक्ष कर देना है, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष करना होता है यहाँ पे x के सापेक्ष करना है तो इसके पहले d लगाएंगे और d लगाने के बाद क्या करेंगे, इसी में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dx, यानी ये हो रहा है sin 2x का समाकलन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि sin 2x के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप इधर कर सकते हैं या तो आप इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो sin 2x, देखिए sin का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, उस बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए। sin x का जो समाकलन होता है इसके समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos x और प्लस क्या होता है, यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, जैसे साइन रहेगा आप यहाँ पे लगा दो माइनस cos, ठीक है। यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि मैटर यहीं पे ख़त्म नहीं होता। चलो ठीक है, मान लो कर दिया और उसके बाद क्या करोगे, प्लस सी जोड़ दोगे, लेकिन मैटर यहाँ पे नहीं खत्म होता है। इसके बाद मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि sin 2x के फार्मूले में या sin 2 के फार्मूले में या sin के फार्मूले में साइन को ढक लेते हैं। साइन को ढकोगे तो क्या बचेगा, दिख रहा है हमको 2x, दिख रहा है कि नहीं, तो 2x दिख रहा है ना। तो इसी का हम लोग करेंगे अवकलन, और जब अवकलन करेंगे तो मैंने बताया था, देखिए
ये 2 एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमेशा हर चिन्ह से बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर, dx अपान dx, और dx अपान dx की वैल्यू 1 होती है, 2 करने में क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ना, तो बराबर आ गया 2। ये जो आया इसी से इसी पे कर देते हैं भाग, तो कर दिया भाग और प्लस सी क्या किया, जोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहता है समाकलन करो, तो पहले ऐसे उतारना है, फिर ऐसे उतारना और बगल में ये चीज़ कर देना है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ लड़के ने इसको समझ के लगाई है। नहीं तो अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या लगेगा कि देखो डायरेक्ट आंसर ले आया है। समझ में आ रहा है। तो पहले ये करना पड़ेगा, ये करने के बाद अगर आप ऐसे भी कर देते हो तब भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा लगाने के लिए, यहाँ पे कह रहा है निरीक्षण विधि द्वारा लगाओ। किस विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि क्या होता है, तो सिंपल निरीक्षण विधि बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा टफ भी है। आसान क्या है पहले ये देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए का अवकलन करते हो, अगर आपको बी मिलता है, तो अगर आप बी का समाकलन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो इसी विधि से लगाना है। अब ये विधि क्या होता है, तो बहुत ही चुतियापा विधि है, आप देख लो खाली। देखो तो पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं हम, sin 2x, यही है ना। sin 2x का हमको क्या करना है, हमको करना है sin 2x का समाकलन करना है। तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसे पढ़ा रहने दो इसको। चलो देखो पहले तो ये भी चाल लगाना है कि sin 2x का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहले ये देखो कि किसका अवकलन करने पे साइन आता है। तो cos का अवकलन करोगे तो आप साइन आएगा, यही तो है। अगर आप cos का अवकलन करोगे तो साइन आएगा, पर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे आप cos 2x कर दोगे, ठीक है। तो cos 2x दिया होगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अवकलन करोगे तो cos का उल्टा क्या होता है, cos का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अवकलन करने पे भी क्या करते हैं, cos को ढकते हैं, बच रहा है साइन 2x। इस 2x का भी अवकलन करते हैं, क्या करते हैं, 2x का भी अवकलन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो d अपान dx और ये क्या 2x, ठीक है। चलो देखो इधर क्या है, माइनस साइन और ये क्या है 2x, और यहाँ 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा dx अपान dx, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है। गुणा कर लो तो जाएगा -2 साइन 2x। समझ में आएगी नहीं इतनी बात, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत ध्यान से आप देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल में क्या है, साइन 2x है कि नहीं। देखिए सवाल में साइन 2x है, तो यहाँ से कुछ भी करके साइन 2x की वैल्यू आप निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। देखो एक्चुअली में ये क्या था, तो ये है d अपान dx और ये क्या है cos 2x बराबर क्या आया, -2 साइन 2x। हमको क्या निकालना है, सवाल में साइन 2x था, तो साइन 2x की वैल्यू निकाल लो। जब निकालोगे साइन 2x की वैल्यू तो क्या आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी इसके नीचे -2 आ जाएगा, तो हो गया -1/2 और ये हो गया d अपान dx और अंदर क्या है cos 2x। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है साइन 2x बराबर माइनस जो संख्या उसको अंदर भेज दो, तो d अपान dx हो जाएगा, वो अंदर करोगे तो आएगा -1/2 और ये क्या आ गया cos 2x। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप a का अवकलन करते हो, अवकलन करने पे अगर आपको b मिलता है, तो अगर आप b का समाकलन कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल देखो आप, देखो आपने इसका अवकलन किया और इसका अवकलन करने के बाद आपको क्या मिला, आपको sin 2x मिला कि नहीं मिला। तो अगर आप इसका समाकलन करोगे तो आपको ये मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल इसी को बोलते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। यानी कह सकते हो आप ऐसी चीजें लिखो कि साइन 2x का जो समाकलन है, समाकलन क्या है वो, तो साइन 2x का समाकलन क्या है, ये है, ये माने क्या -1/2 cos 2x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इसका अवकलन करने पे अगर ये आया तो इसका समाकलन कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना, ठीक है। तो ये रहा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन लगाने का तरीका, ठीक। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 3x, यही है ना। तो अगर आप इसका समाकलन करते हो सिंपल विधि द्वारा तो आप ऐसे लिखोगे, x के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा dx, और cos अगर है
तो कॉस के समाकलन का फार्मूला क्या होता है, बोलो। कॉस के समाकलन का होता है फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3x। लेकिन मैटर यहीं पे नहीं खत्म होता, इस कॉस को ढकते हैं, 3x का क्या करते हैं, अवकलन ऐसे बगल में 3x का करेंगे अवकलन, तो 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा dx अपान dx। और इसका अवकलन क्या होता है 1, तो 3 करने में क्या हो जाएगा 3, इसी से क्या करेंगे, कर देंगे भाग, ठीक है। और क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं। तो इसका समाकलन हो गया ये, ठीक है। लेकिन कह रहा है निरीक्षण विधि द्वारा करने के लिए, तो निरीक्षण विधि द्वारा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग ये लगाना पड़ता है कि सबसे पहले आप देखो कि किसका अवकलन करने पे कॉस आता है। तो साइन का अगर आप अवकलन कर दोगे तो कॉस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। तो आप साइन को ले लो, साइन को आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे 3x है तो आपको यहाँ पे 3x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का आप अवकलन कर दो, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो हो जाएगा कॉस। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 3x का क्या करोगे, अवकलन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 3x का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, अवकलन करने पे आएगा 3, आ गया ना। अब गुणा कर दोगे तो आएगा 3 cos 3x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अवकलन करने के बाद आप कुछ भी करके cos 3x की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो cos 3x की जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो इस 3 को अगर इसके आप नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा 1/3, और ये क्या है d अपान dx, और ये क्या था, ये था sin 3x, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, 1/3 को अंदर भेज दो तो हो जाएगा cos 3x बराबर यह है d अपान dx, 1/3 अंदर जाएगा तो 1/3 sin 3x। अब थोड़ा बुद्धि अब लगाओ कि इसका अवकलन करने पे आपको ये मिल रहा है, तो आप सिंपली कह दो कि इसका समाकलन करने पे आपको ये मिल जाएगा, तो इसका समाकलन क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया तो लिखोगे आप इसका समाकलन बराबर ये। समझ में आएगा नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो तीसरा क्या है, e के पावर 2x। सिंपल भी से करना होगा तो लगाओगे आप समाकलन, x के सापेक्ष करना है तो लिखोगे dx, और e के पावर x का समाकलन क्या होता है, तो होता है e के पावर x ही, जो है वही उतार दो। इसके बाद क्या करते हैं, e को ढक लेते हैं, जो 2x दिख रहा है इसका क्या करोगे, आप करोगे अवकलन, और 2x का अगर आप अवकलन करते हो तो आएगा 2 ही। लेकिन किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है तो अवकलन भी x के सापेक्ष करना है, और 2 आ गया। इसी 2 से क्या करना है, आपको इसमें भाग कर देना है और प्लस ही जोड़ देना है। ये तो हो गया साधारण विधि, सिंपल विधि। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, निरीक्षण विधि से लगाओ। तो निरीक्षण विधि से लगाने के लिए थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आप सोचो कि किसका अवकलन करने पे e के पावर 2x आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो e के पावर 2x ही है, क्योंकि e के पावर 2x का अवकलन करने पे e के पावर 2x ही आता है। तो कर लो, तो क्या करोगे, e के पावर, अब देखो निरीक्षण विधि, यहाँ पे निरीक्षण विधि से आप लगाओगे तो आप लिख सकते हो निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है। तो e के पावर आप 2x पकड़ लिए हो ना। अब इसका आप कर दोगे अवकलन, अवकलन करोगे तो क्या आएगा, e के पावर 2x का अवकलन 2x ही आएगा। e के पावर x का अवकलन भी वही होता है, समाकलन भी वही होता है। इतना हो गया। e को ढकोगे, 2x दिख रहा है, 2x का करोगे अवकलन तो आ जाएगा 2। समझ में आया। अब कुछ भी करके जिसका समाकलन निकालना उसकी वैल्यू निकाल लो, यानी e के पावर 2x की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2x बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा 1/2 d अपान dx और e के पावर 2x। इसको थोड़ा सही से लिख लो, e के पावर 2x, 1/2 अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा d अपान dx, और 1/2 जब अंदर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा e के पावर 2x। क्या देख रहे हो कि इसका अवकलन करने पे आपको ये मिला, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन ये हो जाएगा, और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले साधारण तरीका देखते हैं। अगर आप साधारण तरीके से लगाना चाहते हो तो लिखोगे ax प्लस b का होल स्क्वायर, और लगाओगे ऐसे इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से गुणा कर दोगे, ठीक है। देखो ये x पावर n का बन गया फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सूत्र, क्या लिख सकते हो, सूत्र क्या है, तो सूत्र है x के पावर n। अगर आप इसका समाकलन करोगे तो इसके समाकलन का फार्मूला होता है x n+1 बटा क्या, n+1। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था अच्छे तरीके से।
तो यानी यहाँ पर जो है उस देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x को उतार लिया गया। वैसे जब समाकलन आप करोगे तो समाकलन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पूरा है ना x के पावर n माने क्या, x के पावर n माने ये है चर, और चर के ऊपर क्या है अचर, तो ये पूरा चर माने बीजीय व्यंजक है, तो इसको पहले उतार लो। यानी ax प्लस बी का होल स्क्वायर ये पूरा उतर गया, तो इसको पहले उतरा है। इसी में n प्लस वन, n में एक जोड़ा गया, n माने क्या इस पावर में एक जोड़ा गया, तो पावर क्या है 2, तो 2 में एक जोड़ोगे, ठीक है, बटा n प्लस वन जो था उसी को नीचे उतार लिया गया, तो आप क्या करोगे 2 प्लस वन को नीचे भी उतार लोगे। इतना हो गया ना। इतना करने के बाद मैटर खत्म नहीं होता है, जो ये अंदर बच रहा है इस n को आपको ढक लेना है, और n को ढकने के बाद आपको जो भी दिख रहा है उसको आपको कर देना है अवकलन। तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ax प्लस बी, और ax प्लस बी का कर देना है अवकलन, ठीक है। तो ax का जब अवकलन करोगे तो केवल a बचेगा और b का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक संख्या है और मिल गई वैल्यू a, मिलेगी नहीं। अब इसी से a से क्या करोगे, भाग कर दोगे, तो a से भाग करोगे तो चाहे यहाँ पे लिखो चाहे a से भाग यहाँ पे कर दो, और प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा ax प्लस बी के पावर 2a, कितना हो गया 3 बटा नीचे 3 है, और 3 गुणे ये बराबर गुणे क्या आएगा 3 ये, और ये हो गया प्लस c। इट मीन्स इसका समाकलन मिल गया ये, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल विधि द्वारा था, लेकिन कह रहा है निरीक्षण विधि द्वारा करो, तो निरीक्षण विधि द्वारा कैसे करोगे इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि वो कौन सी चीज़ है जिसका अवकलन करने पे हमको ये मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, 3 घात 2 घात है तो 3 घात ले लो, ax प्लस बी अगर आप लेते हो और इसका अगर आप यहाँ 3 इसका अगर आप अवकलन करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। उसमें देख लो x के पावर n का फॉर्मूला बन गया, क्या होता है फॉर्मूला n x n माइनस 1, तो n माने क्या, n की वैल्यू 3 है, लिख लो 3। फिर x माने इस पूरे को उतारते हैं ax प्लस बी, और इस 3 में से क्या करते हैं घटाते हैं, तो आ गया 2, आया कि नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इस घात को ढक लेते हैं, इसका ax प्लस बी का अवकलन करते हैं, तो अवकलन अभी किए हो क्या आया है, अवकलन करने पे a आया है, तो ये आ गया। अब आपको कुछ भी करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालो, मतलब इसकी वैल्यू ये निकालनी है। तो अगर आप ये निकालना चाहते हो तो ये निकाल लो, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 3, और ये आ जाएंगे इसके नीचे, तो हो जाएगा 1/3a, और ये पूरा उतार दो आप d/dx, और हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1/3 अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा d/dx, 1/3 अंदर डालोगे तो 1/3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब। तो इस पूरे का आपने अवकलन किया और आपको ये मिल रहा है, तो इसका समाकलन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब ये पूरा हो गया इसका समाकलन, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5, और अगर आप इसका अवकलन करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आपने लगा दिया, x के सापेक्ष करना है तो dx से क्या करोगे आप गुणा कर दोगे, तो बिल्कुल कर दोगे। इसके बाद ये एक बार इसका समाकलन हो जाएगा, एक बार इसका समाकलन हो जाएगा। जब इसका समाकलन करोगे तो ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो गया sin 2x, dx आ जाएगा अंदर, तो देखो dx अंदर आ गया, माइनस अब इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करोगे तो ये देखो 4 हो गया, e के पावर 3x हो गया, और ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक है। इतना हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अच्छा आगे बताऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है। तो इसका अगर आप समाकलन करना चाहते हो तो समाकलन किस बेस से करना, पहले सिंपली बेस से देख लेते हो, देख लो। तो साइन का समाकलन क्या होगा, तो साइन जैसे मिलता है उसका समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस, और यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर साइन को ढकते हैं, ये बच रहा है 2x का डायरेक्ट कर लो, क्या कर लो अवकलन, क्या आएगा 2 आएगा, 2 से भाग कर दो इसमें, ठीक है। इतना हो गया, इसका अवकलन हो गया, माइनस इसका करो तो 4 कॉन्स्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा, और 4 बाहर आएगा तो ये क्या मिलेगा e के पावर 3x, और ये मिल गया dx, ठीक है। एक स्टेप और देख लेते हैं, cos 2x बटा 2 माइनस 4, e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पे e को ढक लो, दिखेगा 3x अगर आप अवकलन करते हो तो मिलेगा 3, और उसी 3 से आप कर दो भाग, ये हो गया। और इसी में कांस्टेंट जोड़ दो प्लस c, मतलब बार बार आप कांस्टेंट नहीं जोड़ोगे, एक ही बार कांस्टेंट जोड़ सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह इसका जो समाकलन है वो इतना पूरा आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं निरीक्षण विधि द्वारा करने के लिए, तो निरीक्षण विधि द्वारा करने के लिए उसको देख लेते हैं कि उस विधि से कैसे किया जाता है। तो आइए चलते कर लेते हैं निरीक्षण विधि द्वारा इसका अवकलन। तो अवकलन करने समाकलन तो करने के लिए यहाँ पर dx लगा देंगे। एक बार इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x, और ये इसके पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dx। एक बार इसके पास को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4e⁻3x, और dx भी जाएगा तो ये हो जाएगा dx। फिर एक बार उतारते हैं sin 2x, उसके बाद ये है dx, और 4 को बाहर निकालो ना, 4 बाहर निकल गया और ये हो जाएगा e⁻3x और dx। अब आपको यहाँ पे बुद्धि लगाना है। यहाँ पे बुद्धि क्या लगाना है, देखो आप कि किसका अवकलन साइन होता है। तो कॉस का अवकलन साइन होता है, नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। तो उतार लो आप कॉस, यहाँ पे लिख दो आप चूंकि, लिखो ऐसे, इसको मान लो, कुछ भी मान लो या ना मानो, या समीकरण एक मान लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस उतार लिए, लेकिन यहाँ पे 2x है तो आपको यहाँ पे 2x उतार देना पड़ेगा। इसका कर देना पड़ेगा आपको अवकलन, करो अवकलन। तो कॉस का अवकलन क्या होता है, -sin 2x। अवकलन करते समय इस कॉस को ढकते हैं। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 2 से गुणा कर दो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका समाकलन करना है तो आपको, आपका जो मेन पर्पज यहाँ से होना चाहिए वो sin 2x की वैल्यू निकालना होना चाहिए। तो निकाल लो, और साइन जब 2x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा कि माइनस भी इधर आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, वो भी माइनस में, और अंदर हो जाएगा d/dx, और क्या हो जाएगा cos 2x। क्यों, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर ये हो गया sin 2x, 1/2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx, और -1/2, और ये हो गया cos 2x। समझ में आ रहा है? देखो इसका अवकलन ये, तो इसका समाकलन निकालना था तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी चलो आगे इसका भी देख लेते हैं। इसका अवकलन कैसे करोगे, समाकलन कैसे करोगे? तो पहले आप देखो e⁻3x कौन हुआ है जिसका अवकलन करने पे e⁻3x आएगा, तो e⁻3x ही होगा। तो e⁻3x उतार लो और कर लो इसी का अवकलन। करोगे अवकलन तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। फिर ई को ठकोगे, 3x का अवकलन करोगे तो आएगा 3, उस 3 से गुणा कर दो। और मेन पर्पज है e⁻3x की वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे, तो निकाल सकते हो e⁻3x की वैल्यू। 3 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1/3, और ये पूरा उतरेगा d/dx e⁻3x, ठीक है। सही से लिखो, e⁻3x बराबर क्या, 1/3 अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा d/dx, और 1/3 अंदर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा e⁻3x। इसका समाकलन करोगे ये आएगा, इसका समाकलन करोगे तो ये आएगा। ये पे रख दो, ऐसे ही लिख दो कि ऐसे सीधे क्या लिखोगे। इतना होने के बाद यही जो समीकरण 1 है उसे उतार लो, समीकरण 1 से ऐसे लिख दो, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। लिखने के बाद यही उतारो। इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन यही होगा -1/2, और ये क्या होगा cos 2x, और बीच में माइनस लिख दो माइनस, ये 4 है लिख दो 4, और इस पूरे का अवकलन क्या हो, समाकलन क्या होगा, तो होगा 1/3 और e⁻3x, ठीक है। इसी को सही से लिख दोगे तो हो जाएगा -cos 2x और बटा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का 4/3 e⁻3x, और प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ दो, कॉन्स्टेंट आ गया c। समझ में आएगी नहीं? तो इसका समाकलन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह जो क्वेश्चन पहला था उसको लगाना था निरीक्षण विधि से, और हम लोगों ने निरीक्षण विधि से उसको लगा लिया है, ठीक है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको समाकलन विधि से सिंपली हल करना है, तो उसको आप लगाइएगा। नहीं आएगा तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है जिसमें मैं आगे के सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया 2 विधि बताने के चक्कर में, ठीक है। तो जो आगे क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत कम टाइम लेंगे, तो उनको लेके मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो 5 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको लेके मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको पार्ट 2 नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ देखे पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए।